जापान में पार्लियामेंट ने एक अजीब-ओ-गरीब फैसला किया है, जो अजीब-ओ-गरीब तो दुनिया को लगेगा, लेकिन जापानी हिसाब से अगर देखा जाए, जो जापान में रहते हैं और जापान की बातों को समझते हैं, तो एक तरह से ठीक भी है। पहली दफ़ा दुनिया में ऐसा हुआ है कि जापान ने उन लोगों को जिनके इस जापान के अंदर वीज़े नहीं है, जिन कंट्रियों के वीज़े नहीं है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, इन लोगों के वीज़े नहीं है जापान में, और टूरिस्ट के तौर पर ये सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स आते हैं यहाँ, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड, ब्रिटिश के लोग आते हैं। उनके पासपोर्टों पे क्या होता है कि वो खाली टिकट खरीदते हैं और क्योंकि उन्हें वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ऑन अराइवल उनका वीज़ा होता है और वो यहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी बेइंतहा ज़्यादती की वजह से इतनी ज़्यादा तादाद में वो लोग आ रहे हैं ये कोरोना के बाद से कि इनसे लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, इनकी सिटियाँ भर गई हैं। इनके होटल्स के प्राइस यकीन कीजिए या ना कीजिए, जो $50 का होटल था ना, वो इस टाइम $250 का है। तो इससे डोमेस्टिक लोगों को जो यहाँ रहते हैं ना, जो भी जैपनीज़ और जो फॉरेनर्स यहाँ रहते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है, क्योंकि वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए अगर कहीं जाना चाहें तो उनको भी वही प्राइस अदा करना पड़ते हैं जो फॉरेनर करते हैं, और फिर जगह भी नहीं मिलती। फिर रोडों पे चलने के लिए, फिर दुकानों के अंदर शॉपिंग के लिए, यानी टोक्यो और ओसाका, ये जो बड़ी है ना, कोबे वगैरह जो बड़ी सिटियाँ, इनका ये हाल हो गया है कि ये बड़ी कंजेस्टेड हो गई हैं। और फिर जो लोग वहाँ रहते हैं ना, जो मुस्तकिल वहाँ रिहाइश पजीर है टोक्यो में, वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे टोक्यो के अंदर जिधर देखो फॉरेनर घूम रहा है, जिधर देखो। इसी तरह क्योतो में बहुत है, क्योतो क्योंकि इनकी कल्चर सिटी है, तो वहाँ भी बहुत फॉरेनर जाता है। तो उन्होंने अभी गुस्से में आके 1.5 साल पहले बोल दिया था कि अभी हमारे यहाँ फॉरेनर अलाउ नहीं है, हम अपनी सिटी में फॉरेनर को नहीं, खास कुछ मखसूस इलाके थे वहाँ नहीं आने देंगे घूमने के लिए। और क्योंकि वहाँ पर लोग खड़े होकर फोटो खींचते हैं, जब वो फोटोएं खींचते हैं तो वो ये नहीं देखते कि पीछे कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ी रुक गई, कोई कुछ लोग, क्योंकि सब पूरी दुनिया के लोग होते हैं, अपने अपने कल्चर, अपने अपने माइंड से लोग जो है ना सर्वाइव करते हैं। तो उनको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है कि एक और सिस्टम निकाला है कि आपको, अगर आपका जापान का वीज़ा नहीं है, आप ऑन अराइवल वीज़ा लेते हो, लेकिन आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी हमसे पहले। यानी नेट के ऊपर एक सिस्टम बना दिया है कि आप पहले अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, फ़ोटो वगैरह डालें, और फिर हम आपको क्लियर करेंगे कि ठीक है आप आ सकते हैं, और फिर आप अपनी डेट वगैरह सब उसमें डाल देंगे, फ्लाइट नंबर वगैरह। तो अगर हम ओके करेंगे तो आप डिपार्चर करेंगे वहाँ से, उसके बगैर वो लोग डिपार्चर नहीं कर सकते। तो यानी एक तरह का देखा जाए तो ये भी वीज़ा ही हो गया, काइंड ऑफ वीज़ा हो गया। पहले जिस तरह हम लोग ऑनलाइन वीज़ा लेते थे, जो जिन कंट्रियों के वीज़े होते हैं ना, इसी तरह अब ये ऑनलाइन परमिशन हो गई है। एक अजीब-ओ-गरीब चीज़ है, लेकिन जापान ने बहरहाल ये अप्लाई कर दी है और बहुत जल्द इस पे अमल होना शुरू हो जाएगा।